राइटिंग स्किल का नेक्स्ट पार्ट है। अब मैं इसी का निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। निगेटिव, अगर निगेटिव सेंटेंस हो, सेम रूल फॉलो करना है आपको कि डूअर और नॉन डूअर हर जगह देखना है। डूअर और नॉन डूअर, इसे छोड़ना नहीं है, इसे हर जगह फॉलो करना है, तब ही बनेगा। और ता है ती है, चूंकि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसलिए ता है ही होगा। तो यहां रूल आपको पता भी होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल कब लगाएंगे निगेटिव में? जब वाक्य का सब्जेक्ट डूअर होगा। नॉन डूअर में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। दिख रहा है ऑब्जेक्ट। ये रूल हुआ। अब वही चीज, जैसे एक वाक्य आ जाता है कि मेरे गांव में गरीब नहीं सताए जाते हैं। मेरे गांव में गरीब नहीं सताए जाते हैं। और एक आ जाए कि वह अपना पाठ याद नहीं करता है। दोनों निगेटिव है। इसमें क्या देखना है? इसमें यही देखना है हमको, जब भी कोई भी ट्रांसलेशन हो, जब भी ट्रांसलेट करने जाएं, तो सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट निकालना है। पहला काम यही है। अब तब निर्णय लेना है कि सब्जेक्ट डूअर है या नॉन डूअर। अगर डूअर है तो आप डूअर वाले फॉर्मूला लगाएंगे, और नॉन डूअर है तो नॉन डूअर वाले। आसान है। पहला है कि मेरे गांव में गरीब नहीं सताए जाते हैं। अब इसमें देखना है कि मेरा गांव या गरीब कौन सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट निकालेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा? मेरे गांव में गरीब नहीं सताए जाते हैं। फिर वहीं चलते हैं, क्वेश्चन क्या या कौन लगाते हैं क्रिया में? सताए जाते हैं, नहीं सताए जाते हैं ना, क्रिया है तो लिखते हैं कौन नहीं सताए जाते हैं। तो मेरा गांव या गरीब, आंसर आपके सामने आ जाएगा, गरीब। सब्जेक्ट हो गया गरीब। अब देखिए, अब देखते हैं कि गरीब बेचारा कुछ कर रहे हैं? नहीं, करने वाला तो कोई और है, यानी ये नॉन डूअर है। जब नॉन डूअर है तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। क्लियर? इसको बनाते हैं तो हो जाएगा गरीब का द पुअर। द पुअर के साथ आर, क्योंकि ये प्लुरल होता है, तो द पुअर आर। निगेटिव है तो नॉट। नॉट V3 vexed इन माई विलेज। आप समझ गए हैं यहां इन क्यों आया, बाई नहीं आया। अगला है, वह अपना पाठ याद नहीं करता है। अब इसमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। उसी तरह कौन नहीं याद करता है? तो वह खुद नहीं याद करता, यानी डूअर है। तो डूअर है तो डूअर वाले लगाएंगे। क्या करेंगे? वह, यानी ही के साथ डज। ही डज नॉट रिमेंबर। हाँ, अब यहां बात है अपना के लिए। अभी मैं बताता हूं अपना का क्या अंग्रेजी होता है, इसमें आगे दिक्कत होगा, लेकिन यहां आप जान जाइए हिज। ही डज नॉट रिमेंबर हिज लेसन। ये बना आपका। और इस पर आधारित बहुत सारा वाक्य जो आपके मन में है उसको बनाएंगे। अब मैं
थोड़ा अपना के लिए यहाँ बता दूं क्या क्या अंग्रेजी लिखेंगे। अपना जो शब्द है इसके लिए क्या हम, बाबू ये पजेसिव होता है तो पजेसिव क्या लिखेंगे ये देखना है। तो आई के लिए यानी सब्जेक्ट अगर आई हो तो अपना के लिए अंग्रेजी लिखेंगे माई। अगर ये सब्जेक्ट वी हो तो आवर। अगर ये यू हो तो योर। सी हो तो हर। ही हो तो हिज। दे हो तो देयर। और राम हो तो क्या लगाएंगे बाबू, हिज लगाएंगे। अगर यहीं पर फेमिनाइन कुछ लिख देते हैं जैसे मैंने राधा लिखा तो इन दोनों के लिए क्या राधा के लिए क्या लिखेंगे, सॉरी हर। लेकिन दोनों हो तो देयर कर देंगे, जैसे राम एंड श्याम हो या राधा हो, रवि हो, मीरा हो, कुछ भी हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप देयर लगाएंगे। ये याद रखेंगे, ये बहुत गलती होता है। ये सिंपल प्रेजेंट में है तो पहचान में पहले हम यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले एरो क्यों खींचा गया है पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे डूअर, डूअर सब्जेक्ट। बात होगी कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तो कौन सा रूल लगाएंगे। यदि वाक्य का सब्जेक्ट यहाँ नॉन डूअर हो, नॉन डूअर हो तो कौन सा फॉर्मूला, कौन सा स्ट्रक्चर सेट करेंगे, यही बात है। अब यहाँ पहचान में लिखते हैं ता है, ती है, etc। यहाँ भी ता है, ती है, etc। अब बात हो गई। अब यहाँ से हम बात करेंगे रूल का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जब वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तो लगाएंगे डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ क्वेश्चन। तब क्या है, जब वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो और जब वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तो यहाँ करेंगे इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ये तो बात हुआ आपके रूल का। अब मैं बात करूंगा कि वाक्य कैसे आते हैं। रूल तो हमने देख लिया कि कहाँ कौन सा रूल फिट करना है। अब ये वाक्य कुछ दिए गए हैं, जैसे वाक्य दिया है कि क्या सरस्वती पूजा बसंत पंचमी को मनाई जाती है। दूसरा है क्या वे लोग अपना काम स्वयं करते हैं। अगला है क्या स्कूल का चपरासी घंटी बजाता है। अगला है क्या मकर संक्रांति हर वर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है। ये वाक्य है। अब इस वाक्य को बनाने के लिए परेशान नहीं होना है। मेरा तीनों वीडियो सबसे पहले राइटिंग स्किल का फर्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे, उसमें समझाया गया है कि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो और नॉन डूअर हो। और डूअर किसे कहते हैं, नॉन डूअर किसे कहते हैं। जब डूअर और नॉन डूअर समझ जाएंगे, उसी में यही बताया गया है कि किसी वाक्य से सब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे, कैसे निकालेंगे। तो वहां से सब्जेक्ट निकालेंगे,
तो जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इस वाक्य के सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आपको रूल बताया गया है कि क्या या कौन लगाकर प्रश्न करते हैं। तो क्या है किसमें तो उसके भर में मनाई जाती है, यही भर में क्या मनाई जाती है, तो क्या मनाई जाती है, बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा। तो आंसर आएगा सरस्वती पूजा, यानी सरस्वती पूजा मनाई जाती है। यानी इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो गया, सरस्वती पूजा। अब आप जब जान गए कि इस वाक्य का सब्जेक्ट सरस्वती पूजा है, अब दूसरा काम ये करना है कि देखना है कि ये डूअर है या नॉन डूअर है। कहा है ही तो कंफर्म है, तो अब रह गया कि देखेंगे डूअर है या नॉन डूअर है। तो सरस्वती पूजा तो कुछ करता नहीं है, करने वाले कोई और है, यानी नॉन डूअर है। जब नॉन डूअर है तो नॉन डूअर वाला रूल अपनाएंगे, यहाँ लगाएंगे। अब क्या है, सरस्वती पूजा सिंगुलर होगा तो इज को बाहर कर लेंगे, तो कहेंगे इज सरस्वती पूजा, इज सरस्वती पूजा celebrated on बसंत पंचमी, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे चूंकि वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है। क्लियर। दूसरा वाक्य वही काम फिर फंक्शन। सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या वे लोग अपना काम करते हैं, कौन करते हैं, तो वे लोग। वे लोग क्या है, डूअर है, खुद करने वाले हैं, नॉन डूअर नहीं है इसलिए डूअर का लगाएंगे। और वे लोग प्लूरल हैं इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, डू लोग लगाएंगे। डू दे, डू दे डू, अपना कहने जी देयर हो जाएगा, देयर, डू दे डू देयर वर्क, वर्क themselves, themselves, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अगला है क्या, स्कूल का चपरासी घंटी बजाता है। फिर वही बात है कि यहाँ सब्जेक्ट कौन है, तो कौन बजाता है, तो स्कूल का चपरासी खुद बजा रहा है, यानी डूअर है, डूअर है तो इसको बनाते हैं, तो कहेंगे स्कूल का चपरासी है। तो डज the peon of the school ring the bell। क्लियर। अगला रूल है क्या, मकर संक्रांति हर वर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है। लंबा वाक्य है, डरने की बात नहीं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट निकालेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे डूअर है या नॉन डूअर है, उसके अनुसार रूल को फॉलो करेंगे। तो क्या मनाई जाती है, तो मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति क्या आपको लग रहा है कि डूअर है, किसी भी तरह से आपको लग रहा है डूअर है क्या, मकर संक्रांति स्वयं बनता है, नहीं, बनाने वाला दूसरा होता है, अर्थात नॉन डूअर है। जब नॉन डूअर है तो इसको बनाएंगे इज द मकर संक्रांति। क्या बनाएंगे, इज द मकर संक्रांति, इज द मकर संक्रांति celebrated, इज द मकर संक्रांति celebrated कहाँ, तो on 14th of January every year, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये रहा आपका। क्लियर। अब इस तरह से बहुत सारे वाक्य आपको अपने मन से बनाना है और उसको देखना है बनाकर कि कितने आप इसको बनाने में सफल हो पा रहे हैं। आइए अब यहां से हम लोग इंट्रोगेटिव WH का सीखेंगे और इसी में सीख लेंगे WH का निगेटिव। दो है, यहाँ देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव इसका सीख चुके हैं इसलिए इसमें रूल नहीं लिखे हैं, यहाँ देख लेते हैं। ये क्या है, जब सब्जेक्ट डूअर हो और क्या हो, WH हो और निगेटिव हो,
तो दो तरह के फॉर्मूला आप लगा सकते हो, एक है WH वर्ड प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, या मन ना करे तो इसको लगाएं, क्या लगाएं, WH प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को ध्यान देना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो आप गलत हो जाता है। नॉन डूअर में यदि उसी वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तो क्या करेंगे बाबू, तो नॉन डूअर में WH पहले लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, भीतरी लिखेंगे, बाय लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इसी तरह यहाँ निगेटिव में आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद आ जाता है निगेटिव, हमेशा ध्यान देना। तो ये क्या है, ये हो जाएगा, वैसे तो हरदम हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, लेकिन जब WH आता है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद आता है। तो WH वर्ड प्लस इज या एम प्लस या आर, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, फिर जरूरत के अनुसार बाई लगाएंगे, या आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हर जगह बाई नहीं लगता है, उस पर ध्यान देना है, वर्ब के अनुसार है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन मैक्सिमम टाइम बाई लगता है, इसलिए बाई लिखा जाता है। क्लियर? तो ये था रूल। अब मैं आपसे क्वेश्चन की बात करता हूं। मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि पत्र क्यों लिखा जाता है। पहला प्रश्न आ गया कि पत्र क्यों लिखा जाता है, तो पहले इसको डील कर लेते हैं। अब यहाँ है पत्र क्यों लिखा जाता है, तो सबसे पहले थ्योरी वही अपनाना है कि वाक्य के सब्जेक्ट को ढूंढना है, तब निर्णय लेना है कि सब्जेक्ट कैसा है, यानी डूअर है या नॉन डूअर है। चूंकि डूअर है तो ये वाला फॉर्मूला, नॉन डूअर है तो ये वाला। कब, जब वाक्य के क्रिया का अंतता है की है ते है दे रखा हो, तब ये गौर करना है, इससे भटकना नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। ता है ही और इंट्रोगेटिव है ही और क्यों है यानी WH है। अब देखना है कि ये फॉर्मूला लगाएं कि ये फॉर्मूला लगाएं। फंस गए तो फंसने से नहीं होगा, हमें सब्जेक्ट ढूंढना होगा। कह रहा है पत्र क्यों लिखा जाता है, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है बाबू, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है पत्र। क्या लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, तो पत्र। क्या लिखा जाता है, तो पत्र। अब यहाँ पत्र यानी नॉन डूअर है। क्यों, क्योंकि पत्र लिखने वाला कोई और होगा, पत्र तो खुद लिखेगा नहीं, तो इसको बनाते हैं, इस पर ले चलते हैं। WH के लिए लिखते हैं वाई के साथ, चूंकि पत्र है तो इज आ जाएगा, वाई इज अ लेटर, भीतरी आ जाएगा रिटेन। क्लियर? आगे और सारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आ जाए बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन वही, फिर आप जब भी ट्रांसलेट करें पहले सब्जेक्ट को देखें कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, बच्चे, लेकिन बच्चे कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा चिल्ड्रन, चूंकि वाई है, सॉरी क्यों है, तो यहाँ वाई आर द चिल्ड्रन, why are the children not taught? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मैं कुछ और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जैसे कहूं कि क्या बच्चे मिठाइयां नहीं पसंद करते हैं। क्या बच्चे मिठाई
नहीं पसंद करते हैं। फिर वहीं पर चलेंगे, पहले हम सब्जेक्ट पहचानेंगे और सब्जेक्ट को डूअर देखेंगे और नॉन डूअर देखेंगे, फिर उसी के अनुसार बनाएंगे। क्या बच्चे मिठाई पसंद नहीं करते हैं? तो सर कौन? बच्चे यहाँ डूअर है या नॉन डूअर? अब तो समझ गए होंगे, अब तो क्लियर होता होगा कि ये क्या है, डूअर है। डूअर है तो डूअर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं तो लगा देंगे डू द चिल्ड्रन, डू द चिल्ड्रन नॉट लाइक स्वीट? क्वेश्चन। अगला है कि मैं उससे प्रेम क्यों नहीं करता हूं? मैं उससे प्रेम क्यों नहीं करता हूं? फिर आपको यहाँ गौर करना होगा कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, डूअर है या नॉन डूअर है। तो आपको लग रहा है करना का काम खुद है, इसीलिए डूअर है। डूअर है तो बनाएंगे वाई डू आई नॉट लव हर या हिम कुछ भी हो सकता है, वो आपके अनुसार है कि आप किससे प्रेम करते हैं। इसी का दूसरा जो था उसको बना देते हैं वाई डोंट आई लव हर। तो ये था आपका राइटिंग स्किल का पार्ट 3। अब राइटिंग स्किल का पार्ट